हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ शॉर्ट ट्रिक। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक की मदद से बना सकते हैं। तो इसमें से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास पहला क्या है। यदि हमारे पास क्या हो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री प्लस डेट 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 साइन थीटा एन हो, है ना। और बाई क्या हो कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री डेट डेट डेस कॉस थीटा एन हो। तो इसका जो हल होता है वो होता है डायरेक्ट होता है टेन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डेट डेट डेस थीटा एन बाई क्या होता है एन होता है। ठीक है, यही चीज अगर कॉस बाई साइन हो तो कॉट हो जाता है। यही अगर हमारे पास क्या हो कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, ठीक है, ऐसे हो डेट 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 डेस क्या हो कॉस थीटा एन बाई क्या हो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस डेट 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 साइन थीटा एन हो। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कॉस बाई साइन हो तो कॉट लेते हैं। ये हो जाएगा कॉट क्या हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस डेट 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 सेम हो जाएगा थीटा एन तक बाई क्या हो जाएगा एन होगा। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से कुछ क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। साइन थ्री थीटा प्लस साइन फाइव थीटा प्लस साइन सेवन थीटा प्लस साइन नाइन थीटा बाई क्या है कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा प्लस कॉस सेवन थीटा प्लस कॉस नाइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉस बाई साइन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन, ठीक है। और थीटा वन का मान क्या है थ्री थीटा, थीटा टू का मान क्या है फाइव थीटा, थीटा थ्री कितना है सेवन थीटा, थीटा फोर कितना है नाइन थीटा। तो ये सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा थ्री थीटा प्लस फाइव थीटा प्लस सेवन थीटा प्लस क्या हो जाएगा नाइन थीटा बाई क्या हो जाएगा। तो इसको गिन लीजिए वन टू थ्री फोर, तो फोर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टेन, सबको जोड़िए कितना हो जाएगा पांच तीन आठ, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह और नौ कितना हो गया चौबीस। तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर थीटा बाई क्या हो जाएगा फोर। तो इसको हम लोग कटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन सिक्स थीटा आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है साइन बाई कॉस सेम है, इसमें ऊपर में फाइव है सेवन है नाइन है और इलेवन है। तो इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं टेन और सबको जोड़ दीजिए तो पांच और सात कितना हो गया बारह, बारह नौ कितना हो जाएगा इक्कीस, इक्कीस और ग्यारह क्या हो जाएगा बत्तीस। तो ये हो जाएगा बत्तीस थीटा बाई क्या हो जाएगा फोर। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन एट थीटा। तो टेन एट थीटा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपोजिट दिया है, कॉस ऊपर में दिया है साइन नीचे में दिया है। तो कॉस ऊपर में है साइन नीचे में है तो सेम होगा लेकिन कॉट होगा। ठीक है, कॉस बाई साइन माने कॉट होगा। तो सबको जोड़ दीजिए सेम वही है, पांच सात पांच बारह, बारह नौ इक्कीस, इक्कीस और ग्यारह क्या हो जाएगा बत्तीस। तो ये हो जाएगा बत्तीस थीटा बाई क्या हो जाएगा फोर। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोग हल करेंगे तो कॉट फोर थीटा हो जाएगा, नहीं कॉट एट थीटा हो जाएगा जी। कटा देना फोर वन जा फोर, फोर एट जा थर्टी टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट आठ थीटा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉट आठ थीटा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो इसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक नंबर टू। शॉर्ट ट्रिक नंबर टू क्या है। यदि हमारे पास दिया हो टेन थीटा इंटू टेन सिक्सटी माइनस थीटा और टेन सिक्सटी प्लस थीटा है, ये प्लस है ना, ठीक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है। टेन सिक्सटी माइनस थीटा इंटू टेन सिक्सटी प्लस थीटा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है टेन थ्री थीटा होता है। वही चीज अगर साइन में हो, साइन सिक्सटी माइनस थीटा साइन सिक्सटी प्लस थीटा और साइन थीटा हो तो सामने में क्या लेना है वन बाई फोर लेना है। सामने में इसके क्या होता है वन बाई फोर होगा और साइन थ्री थीटा होगा। उसी प्रकार से कॉस में भी सेम होगा, कॉस क्या हो जाएगा वन बाई फोर होगा और कॉस थ्री थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन और कॉस में क्या होता है वन बाई फोर होता है। वन बाई फोर साइन है तो साइन थ्री थीटा, अगर कॉस है तो कॉस थ्री थीटा। ठीक है, कौन है उस पर डिपेंड करेगा, कॉस है तो कॉस थ्री थीटा, साइन है तो साइन थ्री थीटा, लेकिन टेन होगा तो डायरेक्ट टेन थ्री थीटा होगा। ठीक है, चलिए इसको इस ट्रिक का यूज करके हम लोग हल करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है टेन टेन डिग्री, टेन फिफ्टी डिग्री इंटू टेन सेवेंटी डिग्री। तो इसको हम लोगों को हल करना है। तो देखिए ये तीनों गुणा में है, तो गुणा में है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसमें से क्या करेंगे सिक्सटी के पद में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फिफ्टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सिक्सटी माइनस टेन लिख सकते हैं, सेवेंटी को क्या लिख सकते हैं सिक्सटी प्लस टेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टेन जो होगा वो थीटा हो जाएगा।
टेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा का मान क्या आ गया, 10 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो ये तो 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 3 थीटा। ठीक है, और 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा का मान कितना आया, 10 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 30, और 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 हो जाएगा। ये 1/√3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसी ट्रिक से हल करेंगे। तो इसमें देखिए cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 दिया है। तो हम लोगों को तो इसका वैल्यू पता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 1/2 हो गया, cos 20 हो गया। ठीक है, cos 40 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 60 - 20 लिख सकते हैं। और cos 80 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 60 + 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आया, थीटा का वैल्यू 20 आ गया। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। एक मिनट, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 तो है थी, और यहाँ पर क्या होता है, कॉस या साइन हो तो 1/4 होता है, कॉस है तो cos 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू क्या है, ये इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/8 हो गया, और कॉस है ना, थीटा का वैल्यू क्या है 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब cos 60 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। तो यहाँ पर sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और बाकी का वैल्यू सेम वैसे ही सॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसको अगर हल करें तो यहाँ पर करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। अब देखिए साइन है मतलब 1/4 लेना है, और साइन कितना थीटा लेना है, 3 थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 3 इंटू क्या होगा, 20। अब देखिए ये हो जाएगा √3/8 हो गया, और ये साइन 60 का वैल्यू √3 क्या होता है, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, 16। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री बाई sin² 80। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसमें से देखिए ये तीनों गुणा में है, तो इसको हम लोग चाहेंगे तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 60 - 10, और 70 को क्या लिख सकते हैं, 60 + 10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग हल करें तो ये हो जाएगा 8, साइन है तो सामने में क्या लेना है, 1/4, और साइन कितना थीटा आ जाएगा, 3 थीटा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या है, 10, प्लस क्या है cos 20 तो अलग दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 20 डिग्री बाई क्या दिया है, sin²80 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 30 का वैल्यू 1/2, प्लस क्या हो जाएगा cos 20 बाई क्या हो जाएगा, sin²80। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, 1 + cos 20 बाई क्या हो जाएगा, sin²80। ठीक है, अब इसमें से देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, या 1 + cos थीटा ही लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा/2 होता है। ठीक है, और यही चीज अगर माइनस में हो तो यहाँ पर साइन हो जाता है, 2 sin² थीटा/2 हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos², ठीक है, थीटा/2। तो थीटा क्या है, 20 बाई क्या हो जाएगा, 2, बाई क्या हो जाएगा, sin² क्या है, 80 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको हम लोग हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos² 10 बाई क्या हो जाएगा, sin²80। तो sin²80 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 90 - 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 90 - 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos² 10 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन
90 को हटाइए तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहां पर याद रखिएगा अगर साइन यहाँ पर 10 लिखा है और अगर कॉस 80 लिखा है तो ये दोनों कट जाते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे और अगर ये 90 डिग्री आए, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आए तो ये दोनों कट जाते हैं ना, साइन और कॉस हो, 10 बाई कॉट हो, और जैसे यहाँ पर कोई भी डिग्री हो, यहाँ पर 20 हो और यहाँ पर 70 हो, तो दोनों का सम अगर 90 होता है तो उस समय इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या दिया है, 80 है, तो 10 और 80 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 1, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 3। शॉर्ट ट्रिक नंबर ट्रिक जो है वो 3 क्या है, तो अगर हम लोग 3 शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें तो ये है हमारे पास। अगर हमारे पास दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग इसका वैल्यू निकालना हो तो ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक ना समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग ये वाला को थीटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग बात कर लें, ये मान लेते हैं एबीसी है, ठीक है, तो इसका जो आधार होता है वो 2p हो जाता है, कर्ण जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस 1 होता है, और ये जो लंब होता है वो पी स्क्वायर माइनस 1 होता है। यही चीज अगर कोसेक और कॉट हो, अगर यही चीज कोसेक प्लस कॉट हो तो ये 10 चेंज हो जाता है, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा उसका, ये जो कर्ण है और लंब है ये दोनों चेंज हो जाते हैं। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाता है और ये वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, और नीचे वाला 2p ही रहेगा और ये थीटा रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया हो तो उस समय कर्ण का मान कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस 1, और लंब का मान होता है पी स्क्वायर माइनस 1, आधार 2p होता है। अगर कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हो इक्वल टू पी दिया हो तो उस समय कर्ण का मान पी स्क्वायर माइनस 1 होता है, लंब पी स्क्वायर प्लस 1 होता है और आधार 2p होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग हल कर सकते हैं, ये नीचे में मैं बना के दिया हूं, इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए पी का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिए, मान लीजिए ये हो गया ए बी सी और ये हो गया थीटा। तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होता है पी स्क्वायर प्लस 1, अगर सेक और टेन है तो प्लस 1, और लंब हो जाएगा हमारे पास माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2p। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो p का मान क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 3, और यहाँ पर 2p, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो यहाँ पर सबका मान आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लोग बात करें कर्ण का तो कर्ण आ गया 5, लंब का मान आ गया 3, और आधार का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5 है। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। उसी तरह से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4 बाई क्या हो जाएगा 5। इस तरह से हम लोग मान निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पर देखिए, सेम यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेक प्लस कॉट है, तो कोसेक और कॉट दिया हो, तो कोसेक और कॉट दिया हो तो यहाँ पर याद ऐसे करना है, अगर हमारे पास कोसेक और कॉट हो तो उस कंडीशन में कर्ण जो होता है वो पी स्क्वायर माइनस 1 होता है, लंब पी स्क्वायर प्लस 1 होता है, आधार तो 2p ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग इसको हल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए इधर। ठीक है, यहाँ पर p का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 15, ये हो गया 16 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 17, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो यहाँ पर हो गया 8। अब इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं जी, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे किसी का भी वैल्यू हो आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब कितना हो गया 17 हो गया, और कर्ण कर्ण कितना हो जाएगा 15,
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक की मदद से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो इसका वैल्यू बताइए। देखिए इसमें इसका वैल्यू बताना है, तो इसमें से सीधा सा यही है। इसमें क्या है, पी के जगह में क्या दिया है, एक्स दिया है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं, ठीक है, अगर ऐसा हो तो कर्ण कितना होता है, कर्ण होता है +1, ठीक है, और लंब होता है -1, स्क्वायर में -1 ना, और आधार कितना होता है 2p मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को किसका मान निकालना है, इसका बाय इतना निकालना है। ठीक है, मतलब क्या निकालना है, ये मान लेते हैं ए बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निकालना है, ये ए बी का वैल्यू हुआ, नीचे में क्या का वैल्यू हो गया, ए सी। तो ए बी बाई ए सी मतलब ये हो जाएगा लंब बाई क्या हो जाएगा, ये क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण है। देख लीजिए ये हमारा पास लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। तो लंब बाई कर्ण क्या होता है, लंब बाई कर्ण हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7/4 हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 4। शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 ये है कि यदि हमारे पास θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 हो, यदि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 हो, तो टेन θ1 इंटू टेन θ2 का मान हमेशा एक होता है, या तो और साथ ही cot θ1 प्लस cot नहीं इंटू cot θ2 का मान भी क्या होता है, एक होता है। इसका अपोजिट भी है ना, यदि हमारे पास क्या दिया है, θ1 और θ2 का मान 90 डिग्री हो, तो टेन थीटा 1 निकालोगे और 2 का गुणा निकालोगे तो ये हमेशा 1 आएगा। या इसका अपोजिट भी है, इसका अपोजिट ये है कि अगर हमारे पास टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 का गुणा में 1 दिया है, तो पक्का है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से सेम कॉट में भी होता है। सेम क्या में होता है, कॉट में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक दो हल करते हैं ताकि हम लोगों को ये ट्रिक समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कॉट 4 थीटा इंटू कॉट 5 थीटा इक्वल टू 1 हो तो सेक 3 थीटा का मान निकालो। देखिए कॉट जो है वो दोनों का गुणा जो है वो 1 के बराबर है। अगर ये दोनों 1 के बराबर है तो पक्का है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 4 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू क्या निकालेंगे, 90। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेना, 10 डिग्री आएगा। थीटा का वैल्यू 10 डिग्री, तो सेक क्या निकालना है, 3 थीटा मतलब 3 इंटू 10 मतलब 30 हो गया। तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सेक 30 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/cos 30। ठीक है, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। या फिर आपको पता है तो डायरेक्टली लिखिए 2 क्या होता है, √3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेन 2 थीटा इंटू टेन 7 थीटा इक्वल टू 1 हो तो cot 6 थीटा का वैल्यू निकालो। सेम है, देखो टेन का मान जो है गुणा में एक दिया है, एक दिया है, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 होगा तो इसका वैल्यू निकाल लो, थीटा 2 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 10 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए जी जो भी मान दिया है cos 60, तो cot 6 इंटू क्या हो जाएगा 10, 6 थीटा है 60 नहीं है 6 थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा cot क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप यही से निकाल सकते हैं, या तो मान मान आपको पता है तो निकाल सकते हैं, वरना ये ऐसे कर लीजिए। क्या हो जाएगा 1/10 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 1/10 60 डिग्री। ठीक है, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए इधर तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, टेन सेम दिया है, दोनों मल्टीप्लाई में क्या दिया है 1, इसका मतलब पक्का है कि इन दोनों का योग जो होगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब जोड़ दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू क्या आया 90, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। ठीक है, अब यहां से निकाल लीजिए, हमको 10 कितना का मान निकालना है, 4a/3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 4, a का वैल्यू कितना आया 45 बाई क्या हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 15 चौक क्या हो गया 60।
ठीक है, और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक हम लोग अगला वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।